नई दिल्ली में NFIR की 31वीं अधिवेशन के खुले सत्र में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से कर्मचारियों की समस्याओं को रखा गया। दिनांक 2 सितंबर से 4 सितंबर तक नई दिल्ली में NFIR की 31वीं अधिवेशन के खुले सत्र में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से कर्मचारियों के निम्नलिखित समस्याओं को रखा गया, जो निश्चित है। पुरानी पेंशन बहाली, 8वें पे कमीशन का शीघ्र गठन किया जाए, निजीकरण निगमीकरण पर शीघ्र रोक लगाई जाए, संरक्षा श्रेणी के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, पदों के अभ्यर्पण पर रोक लगाई जाए, नए पदों के सृजन पर लगाए गए रोक को समाप्त किया जाए, रोकी हुई DA/DR को शीघ्र जारी किया जाए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस कर्मचारियों के वास्तविक वेतन के अनुसार दिया जाए और 1 घंटे की ड्यूटी रोस्टर लागू किया जाए। मैं रमेश मिश्रा, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष एवं जोनल सेक्रेटरी NFIR नई दिल्ली। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? 31वां NFIR का अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित रहा है 2, 3, 4 सितंबर को, और उसमें भारतीय रेलवे के तकरीबन 15,000 रेल कर्मचारी ने शिरकत किया। उसमें कुछ रिजोल्यूशन पास हुए हैं रेल कर्मचारियों के हितों के लिए। उस संदर्भ में ही ये बैठक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसका प्रमुख आधार पहला भारतीय रेलवे में OPF को लागू कराया जाना है। ये रिजोल्यूशन भी वहाँ पर पारित हुआ है कि हर परिस्थितियों में, हर स्थिति में भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को न तो NPF चाहिए, न तो UPF चाहिए, OPF ही चाहिए। इसी संदर्भ में ये वहाँ पर निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त निजीकरण की जो ये प्रक्रिया चल रही है, उससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है और अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर के लोगों का नहीं है। इससे संरक्षा और सुरक्षा पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इन फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें और भी भारतीय रेलवे में गिरावट का असर पड़ेगा। तो ये भी एक उद्देश्य था कि निजीकरण की प्रक्रिया को बंद कराया जाए। हमारे यहाँ संरक्षा कोटि के लाखों वो पद रिक्त हैं, जिसके कारण एनी रेलवे में जो विदाउट गार्ड गाड़ियों को चलाया जा रहा है। यदि ऐसी परिस्थितियों में कहीं पर भी कोई हैपनिंग होती है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो पीछे से दूसरे ट्रैक पर प्रोटेक्शन के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। उससे ये सबसे बड़ा संरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बंद करने की प्रक्रिया के लिए ये भी एक हमारा रिजोल्यूशन रहा है कि संरक्षा कोटि के जो भी पद हैं वो उसको शीघ्र भरा जाए। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आपके कांटावाला और गेटमैन संवर्ग, इन दोनों संवर्ग में जो 12-12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर का काम कर रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी रोस्टर में उन्हें जहाँ पर गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति पिछले 15 वर्षों से नहीं हुई है। और उसमें ये कहा जाता है कि नीचे लीडर कैटेगरी में हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए हम आपको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और उसके साथ साथ 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर होना चाहिए। ये 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर बहुत ही अमानवीय है। मेरा नाम श्याम कुमार झा है। मैं लोको पायलट हूँ और प्रेजेंट टाइम में मंडल मंत्री PRK वाराणसी से। क्या कहना चाहेंगे पत्रकार वार्ता को लेकर? आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय रमेश मिश्रा जी 5वीं बार जोनल सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं NFIR नई दिल्ली में। हमारे लिए खुशी और गर्व की बात इसलिए होती है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मली सिस्टम में चेन में हम जाएंगे, जोन को बताएंगे तो हेडक्वार्टर जाएगा, फिर कहीं जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि रमेश मिश्रा जी हमारे बीच में डायरेक्ट हैं, बनारस से ही हैं। हम अपनी बातों को इनके सामने ब्रीफ कर पाते हैं और इनका ये स्वभाव है, बहुत ही सॉफ्ट स्वभाव है कि हमारी बातों को सुनते हैं और उसी तरीके से रेलवे बोर्ड में प्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण इन्होंने बहुत ही उपलब्धियाँ दी हैं। इसी खुशी में हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता करने का प्लान किया।
मैं परविंद कुमार श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ वाराणसी। आज की प्रेस वार्ता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज की प्रेस वार्ता में बड़ी खुशी के साथ हम लोग इस प्रेस वार्ता को रखे हुए हैं। 31वां महाअधिवेशन नई दिल्ली में 5वीं बार हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जोनल सचिव NFIR निर्वाचित किए गए श्री रमेश मिश्रा जी। यही आज का मुख्य प्रेस वार्ता का उद्देश्य है। ठीक। इस